नमस्कार। सेल्फ हीलिंग से मैं आरती आलोक सिंह। आज मैं लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। हमेशा हम सब की मुलाकात ऐसे लोगों से होती रहती है जिनके पास हमेशा एक मानसिक रूप से एक तराजू रहती है, जिससे वो सामने वाले को तौलते रहते हैं कि अगर इसने ऐसा किया तो ये ऐसा है, ऐसा किया तो वैसा है। हमेशा उनके दिमाग में सामने वाले व्यक्ति की एक जज करने की एक प्रक्रिया चलती रहती है। उसके व्यवहार पर, उसके बैठने से, उठने से, बोलने के तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ एक फीडबैक चलता रहता है। कभी कभी हम भी फीडबैक दे देते हैं दूसरे के लिए, लेकिन ये फीडबैक कितना सही होता है, हमारी राय दूसरे के लिए कितनी सही होती है। और जब यही जज करना कोई दूसरा हमारे लिए कर रहा होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। और जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हमें ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया लगती है। किसी के लिए भी राय इसी पर आधारित है। आज एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति मोहन, जो इस गर्मी के मौसम में सड़क में चल रहा था। चलते चलते उसे बहुत ही थकावट हो गई थी, बिल्कुल पसीने से तरबतर। आसपास उसने देखा कहीं भी उसको पानी की व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कैसे पानी पिए। तभी उसकी नज़र पास में एक पेड़ पर गई। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि काश मुझे पानी मिल जाए। तभी चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो उसकी नज़र एक 4 मंजिला इमारत पर पड़ती है और तुरंत उसके मन में विचार आता है, देखो कैसे रईसों की ज़िंदगी जी रहे हैं, करोड़ों हड़प हड़प के बढ़िया एक ऐश की ज़िंदगी जी जा रही है कुछ लोगों की, और हम देखो ऐसे सड़क पे बीच रास्ते पे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं कि काश कोई पानी पिला दे। कैसे कैसे करोड़पति लोग होते हैं, सबको माल हड़प हड़प के 2 नंबर की कमाई से बनाया होगा ये। तो ये विचार चल ही रहा था उस इमारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। तभी उस इमारत की 4थी मंजिल से एक व्यक्ति खिड़की खोल कर बाहर देखता है। उसकी नज़र मोहन से मिलती है तो वो इशारे में पूछता है कि क्या आपको प्यास लगी, आप पानी पीना चाहते हैं? तो मोहन कहता है, हाँ मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तभी मोहन सोचता है कि अरे मैं कितना गलत था कि इस घर में ऐसे लालची व्यक्ति रहते होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही सज्जन पुरुष है, ये मुझे पानी के लिए पूछ रहे हैं और मेरी समस्या समझ रहे हैं। तभी वो जाता है और इस भाव से भरकर कि वाकई इस इमारत में रहने वाले, इस घर में रहने वाले व्यक्ति बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ही अच्छे विचार वाले हैं। तो जाता है नीचे, दरवाजे पर बेल बजाता है। काफ़ी देर तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर उसके दिमाग में विचारों की नई झड़ी। अच्छा मुझे कह तो दिया, 15 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। शायद ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, मजाक किया होगा इन्होंने मेरी भावनाओं के साथ। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ का लालच देकर, उसी चीज़ की उम्मीद जगाकर मुझे यहाँ दरवाजे पर बुला तो लिया, लेकिन दरवाज़ा बंद। 15 मिनट से ऊपर हो रहा है लेकिन कोई नहीं खोल रहा। चलो शायद मेरी किस्मत में यही है। वो जैसे ही मुड़ने लगता है पीछे, अचानक दरवाज़ा खुलता है। वो सज्जन व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इतना टाइम लगा। एक्चुअली मैं आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि शायद सिर्फ पानी से आपकी प्यास ना बुझे, इसलिए मैं आपके लिए नींबू पानी तैयार करने लगा, इसलिए मुझे टाइम लग गया। उस मोहन के दिमाग में फिर नया विचार, अरे वाह ये मतलब तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, ये तो मेरे लिए नींबू पानी लेके आ रहे थे। देख रहे हैं ना आप कैसे विचार पे विचार बदल रहे हैं। आगे सुनिए। ठीक है, अब वो जैसे ही नींबू पानी का ग्लास मुंह में लगाता है पीने के लिए तो तुरंत उसे खट्टा खट्टा सा लगता है। उसमें तो चीनी बिल्कुल ही नहीं थी। तो मन ही मन सोचता है, बढ़िया नींबू पानी इतना बिल्कुल खट्टा खट्टा है, अरे चीनी मिला देते थोड़ी सी। इतने बड़ा महल, इतने बड़े घर में रहते हैं, एक चीनी नहीं मिला सकते हैं, कितने कंजूस हैं। फिर तब तक वो आदमी कहता है, अरे सॉरी मैं आपके लिए चीनी अलग से लेके आया था
कि शायद पता नहीं आप चीनी लेते हैं नहीं लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से ही चीनी इसमें डाल लें। और वह व्यक्ति फिर अपने विचारों में फिर तुरंत पलट जाता है कि अरे वाह, वाकई ये व्यक्ति बहुत सज्जन है। देखा आपने कैसे ही एक व्यक्ति के लिए उस मोहन के विचार हर पल अलग थे। कभी अमीर ऐसे होते हैं तो कभी हाँ वो सज्जन है, कभी दरवाज़ा ना खुलने पर कैसी प्रतिक्रिया और खट्टा पानी पीने पे कैसी प्रतिक्रिया, और जब चीनी देखा तो फिर भाव चेंज। ऐसे ही ये विचार आते जाते रहते हैं। प्रतिक्रियाओं पर हमारी प्रतिक्रिया, जिस व्यक्ति को हम नहीं जान रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए हमेशा नए नए विचार, नई नई टिप्पणियाँ, हमें इन सबसे बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए कई हमारे योग में कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे आप सांसों पर ध्यान, साक्षी भाव, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो आप करके खुद को इन उलझनों से, इन विचारों के जाल से खुद को मुक्त कर सकते हैं। और यही विचार के जाल हम दूसरों के लिए जब रखते हैं तो हमें बड़ा सही लगता है, लेकिन जब कोई बात बात में हमें जज करता है, हमेशा तराजू में हमें तौलता रहता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी लगती है। तो कभी भी किसी के लिए कोई भी प्रतिक्रिया बनाने से पहले खुद को साक्षी भाव में रख के खुद के आचार विचार पर नज़र रखें, खुद की श्वासों पर ध्यान रख के खुद की मानसिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम खुद के विचारों पर नज़र रखेंगे, खुद की चेतना पर ध्यान रखेंगे, तो हम एक बेहतर मानसिक स्तर पर पहुंच सकेंगे। तो एक छोटी सी कहानी कि कैसे लोगों के दिमाग में कब कब क्या क्या चलता रहता है, और कभी कभी तो हम सिर्फ फालतू की बातों पे इतना सोच लेते हैं, इतना गहन विचार कर लेते हैं, और रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक मानसिक प्रताड़ना के अलावा। तो ऐसे विचारों से बचिए, ठीक है। लंबी लंबी गहरी सांस लेते रहिए, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।